मैं जानती हूँ मुझे फौरन अपने कमरे में जाना चाहिए, हाथ मुंह धोना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए और खाना खाना चाहिए, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे जोश का वो आलम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हरीम मेरी पक्की सहेली बन गई है और उसने मुझसे वादा किया कि वो होमवर्क करने में मेरी मदद करेगी। उसकी अम्मी मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं आसमान में उड़ रही हूँ, मेरे पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत तो नहीं, लेकिन सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वीर कर रही हूँ। कुछ ज्यादा हो गया तो हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, क्या हो गया बेटा? अब हम कभी भी घर नहीं जाएंगे। तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं रहा? हमारा कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता, कोई प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता। सब्र करो बेटा, हिम्मत करो, उसे तुम्हारी कदर आ जाएगी। आखिर तुम उसकी बीवी हो। उन्हें बीवी की जरूरत नहीं है मम्मी। He just wants a manager। हमने क्या नहीं किया उनके दिल में जगह बनाने के लिए, उनके दिल से अपनी नफरत निकालने के लिए, अगर कोई फायदा ही नहीं होता। पता नहीं कौन उनके दिल में हमारे लिए जहर भर रहा है। वरीशा और कौन? वरीशा? हाँ, लेकिन कुछ दिन पहले आपने ही तो उसको समझाया था और फिर वो आपकी हर बात सुनती है। बेटा अब वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। वो जमाना गया जब वो मेरी बात सुना करती थी। तो वो और सलार एक जैसा सोचने लगे। तो अब क्या होगा मम्मी? कुछ नहीं होगा, तुम वापस अपने घर जाओ, सलार से बात करो, और वो अगर नहीं माना ना, फिर कोई एक्शन लेना। हम क्या एक्शन लेंगे मम्मी? सलाह तो सिर्फ वरीशा की ही सुनते हैं। और मैं जो हूं, मैं तुम्हारी सुनती। Now go to sleep. स्लीप? आप मुझे सोने के लिए कह रहे हैं? मेरा इम्तिहान आज नहीं कल है और मुझे आंटी के सामने सुर्खरू होना है। पूरी तैयारी? तैयारी तो जारी हो सारी है,
और मैंने इतना पढ़ लिया है कि मेरा पास होना नागुज़ीर हो गया। आप बस दुआ कीजिएगा। तो पास हो जाऊंगी। हरी, कैसा हुआ? बहुत अच्छा। मैंने खुदावन करीम से मेरा मतलब अल्लाह मियां से बहुत दुआएं की। मुझे यकीन है कि मुझे पास कर देंगे। तुम्हारा कैसा हुआ? Maham 80%, Farhan 65%, Sabina 72%, Nafil 85%, Sonia 62.5%, Hareem 79%, Nurulain 20%, yani 20%, Ali 82%, and Umair 73%. नूरी, नूरी यार, रोने से क्या होगा? मेरी जिंदगी में आंसू के सिवा और है ही क्या? क्या क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? मैंने तो समझा था मुझे वो मिलेगा, वो जो मेडल होता है। नूरी, क्लास टेस्ट में मेडल नहीं पहनाए जाते यार। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन सोचने में क्या हर्ज है? मैंने सोचा मेरी गुलकारी टीचर के दिल को बागों बहार कर देगी, लेकिन मेरे अरमानों पे ओस पड़ गई और मेरे दिल के खिले फूल सारे मुरझा गए। नूरी यार, ये पर्शियन बोली बंद करो मेरे साथ और चलो कुछ खा लेते हैं इससे पहले कि ब्रेक टाइम ओवर हो जाए और क्लास शुरू हो जाए। जब दिल खून के आंसू रो रहा हो तो खाना कैसे खाया जाता है मुझे नहीं मालूम। चुप, चलो। Did you see her face? शक्ल वाइट ही हो गई थी। And then she cried and cried and cried. My God, मुझे तो बहुत हंसी आ रही। I mean seriously, ये कोई चीज़ है रोने के बारे में? I mean honestly. उफ। अच्छा, फिर वैसे ही उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ? तो मैं बस बैठी रही, हंसती रही, देखती रही। But you know, it was. बातें करते रहे। Hi, how are you? Not bad. किधर थे तुम यार? यार मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में था। Is everything okay? हाँ, मैं उनसे कहता जब तक नूरी को सही से इंग्लिश नहीं आती थी वो अपने सारे पेपर्स उर्दू में दे दे। इंग्लिश का? इंग्लिश का नहीं, आई मीन रेस्ट ऑफ द पेपर्स यार। No Phil, तुम उसके बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं हो गए हो? नहीं तो क्यों? That is the question, क्यों? सोनिया, तुम्हें सिर्फ लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारी शक्ल इतनी अपसेट क्यों है? दिस इज इरिटेशन, जो कि मुझे तुम्हारी बातों से हो रही है। सुनिए, कभी कभी तुम बहुत बोरिंग हो जाती हो। चल हाँ, हटो। क्या करूँ बताओ ना हरीम, तुम ही मेरी हेल्प करो। एक शब्द अंग्रेजी का पढ़ती हूँ और वो भी भूल जाती।
नूरी, नूरी मेरी बात सुनो। नूरी मैंने तुमसे उस दिन मजाक किया, तुम्हें बुरा लगा, आई एम सॉरी। नूरी तुम्हें बुरा लगाना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। नूरी, नूरी आई एम सॉरी। नूरी, तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई हक नहीं है और मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, समझे तुम? और हाँ, मुझे वो लड़के जहर लगते हैं जो सारी सारी रात सारा दिन लड़कियों से फोन पे बातें करते और लड़कियों को छुप छुप के आंखें मारते, और तुम मुझे जहर लगते हो नौफल, समझे? रहीम साहब के डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं आपने? सर एक्चुअली उन्होंने डील करने से मना कर दिया। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर एक्चुअली मैंने अपने तौर पर खुद पता किया है। अपने तौर पर? तो कल से फिर आप इस सीट पे आके क्यों नहीं बैठना शुरू कर देते? सॉरी सर। कोई रीजन? सर कोई ख़ास रीज़न उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया था कि बेगम ने मशवरा दिया है ऐसा करने को। बेगम? भूल जाता हूँ मैं कि हर नाकाम आदमी के पीछे एक बेवकूफ़ औरत का हाथ होता है। ठीक, वो टिकट्स करवा देंगे आप? यस सर। ऑलराइट। तुम मेरी दोस्त हो या उस नौफल की दोस्त? ओह माय गॉड नूरी, इतना टेम्पर यार, कितना गुस्सा करती हो तुम। मुझे लग रहा है इस वक्त मेरे सर में दिमाग की जगह हलवा पक रहा है। अगर मैं किसी कमरे में होती तो उस हलवे की छींटे जाके छत पर लगती, तब तुम्हें पता चलता कि मैं कितने गुस्से में हूँ। माय गॉड नूरी, तुम्हारा मेटाफोर सुन के तो तुम्हें तो क्रिएटिव राइटिंग में डिस्टिंक्शन मिलनी चाहिए। क्या हुआ? एक तो मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोलती रहती हो, सब कुछ मेरे सर से गुजर जाता है। फिकर नॉट नूरी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आने लगेगा। लेकिन कब? प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि अगर मुझ में बेहतरी नहीं आई तो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। आई डोंट नो अबाउट पढ़ाई, पर तुम्हारे टेम्पर की वजह से तुम्हें जरूर निकाल देंगे। मतलब तुम नौफल से इतने गुस्से से क्यों पेश आती हो? आई मीन, उस दिन उसके सर पे किताब दे मारी, आज फिर इतना गुस्सा किया। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो एक बदतमीज लड़का है। नूरी, वो एक अच्छा लड़का है। He's just a bit naughty, but I guess it goes with age. तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारी पीठ पे पर्ची भी उसी ने चिपकाई थी, मैंने देखा था। हाँ, वो उसने चिपकाई थी। यार, he's always been like that, so you know I can't really complain. देखो हरी, तुम उसकी बेहुदा हरकतों पे हंस सकती हो लेकिन मैं नहीं। मुझे वो लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो चिंगम खाते हैं, लड़कियों को आंखें मारते हैं, रात रात उनसे फोन पे बातें करते हैं, ऑफिस से उनका नंबर लेकर उनको कॉल करते हैं और उनको नामुनासिब नामों से पुकारते हैं, समझी? मैं जा रही हूँ, बाय बाय। हाँ भाई, कैसा जा रहा है तुम्हारा स्कूल? अच्छा। बस अच्छा? मैंने तो सोचा था 1.5-2 घंटे कोई लेक्चर सुनना पड़ेगा, तुम तो बस अच्छा कहकर खामोश हो गई। क्योंकि मैं उदास हूँ। उदास हो इसलिए कि इम्तिहान में फेल हो गई हो। ये आपको किसने बताया?
तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था शायदा के पास। मैं फेल हो गई तो उन्होंने फौरन आंटी को कॉल कर ली। वो मुझे स्कूल से निकाल तो नहीं देंगे। अगर उन्होंने मुझे स्कूल से निकाला तो स्कूल से मैं नहीं, मेरी लाश ही निकलेगी। खामोश। एक तो तुमने ढंग का लिटरेचर नहीं पढ़ा, ये घटिया फजूल सी किताबें पढ़ पढ़ के अल्फाज भी फजूल ही इस्तेमाल करने लगी हो। अब जो कबाड़िए से मिल जाता था पढ़ लेती थी। आपको पता है किस किस तरह के रिसाले मेरे हाथ लगे थे? तुम्हारी प्रिंसिपल तुम्हें निकाल नहीं रही है। सच्ची? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, आप झूठ नहीं बोलते, मुझे पता है। भाई उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं हो जाती तुम होमवर्क और टेस्ट वगैरह तुम उर्दू में दे सकती हो। ये बात मेरी प्रिंसिपल ने कही? नहीं, वो ये बात नहीं कर सकती। ये बात तो मेरी क्लास टीचर ने कही होगी। क्लास टीचर ने नहीं कहा है बेटा, वो तुम्हारे क्लास फेलो ने सिफारिश की है। क्या नाम है उस लड़के का? और नौफल शोफल। नौफल? नूरी, तुम्हें पता है नौफल तुम्हारे लिए बात करने प्रिंसिपल के पास गया था? मुझे पता है। तो तुम्हें नहीं लगता यू शुड बी थैंकिंग हिम फॉर इट? क्यों? मैंने तो उसे नहीं कहा था बात करने को। बट स्टिल यार, ही डिड यू फेवर। मुझे ऐसी बातें मुतासिर नहीं करती। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था। मुझे भी नहीं लगता। वो ऐसा क्यों करेगा? रात में कई बार मेरी आंख खुली और हर बार मैंने खुद को यही सोचते हुए पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि उसे मुझसे हमदर्दी है। मैं खूबसूरत जो नहीं हूँ। नूरी यार, कम ऑन। आई मीन, तुम चार्मिंग हो, इंटेलिजेंट हो, और अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि ज़हीन होना खूबसूरत होने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। हरगिज़ नहीं। मेरा ख्याल है कि खूबसूरत होना ज़हीन होने से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अल्लाह मियाँ मुझे चुनने की इजाज़त देते ना तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होना पसंद करती। चाहे अल्लाह तुम्हें दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की बना देता। हरगिज़ नहीं। तो मैं थोड़ी सी खूबसूरती देके थोड़ी सी समझदारी अपना लेती। पर मुझे यकीन है खूबसूरत होने से समझदार होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी कैसे ज़रूरी है? क्योंकि तैमूर तो तुम्हें वैसे ही पसंद करता है जैसी तुम हो। तैमूर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोर्ड पे कम और मुझे ज़्यादा घूरा होता है। और ऐसे लड़के मुझे बेवकूफ़ लगते हैं और बेवकूफ़ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तो तुम्हें नौफल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो क्लास में सबसे तेज लड़का है। वो तेज लड़का है लेकिन अक्लमंद नहीं है। और आजकल तो हर लड़का तेज है। तेज होने से क्या होता है? अक्लमंद होना चाहिए। अच्छा छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये जो पूरा ये जो भी टेस्ट है तुम्हें याद मीना, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि मैडम से पिकनिक बात कर लूं? I've got some good news. हम परसों पिकनिक पे जा रहे हैं। मिस, हम कहाँ जा रहे हैं? फार्म पे। और फार्म से वापस आकर आप लोगों ने वहाँ जितने भी पौधे देखे उनमें से किसी 3 पे आपने डिटेल रिपोर्ट लिखनी होगी। मगर मिस, पहले आप ये तो बताएं कि फार्म किसे कहते हैं? सोनिया, क्या तुम्हें ये पता है कि आलू बुखारा किसे कहते हैं? What the hell? Just asking. मिस, मुझे पता है। फार्म का मतलब है इरादी का वो बड़ा रकबा जिसमें मशीनों के जरिए काश्त की जाती है। क्या की जाती है? मिस, मुझे टॉयलेट में जाना है। टॉयलेट? टॉयलेट को उर्दू में क्या कहते हैं भाई? जरा चेक करके तो बताओ। Yes, you may. Excuse me, ma'am. I have to return this book to the library. Can I go there? Yes, you may, Nofil. Why is this revision more forceful and friendly than the original?
It's conversational, just plain. तुम्हारे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं काली हूं। क्या? रंग और खूबसूरती सिर्फ दिल तक ही महदूद होता है, अंदर से तो सब गोश्त पोस्ट और हड्डी है। मैं काली हूँ इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ ने मुझे अक्ल और फहम से मामूर किया है। मैं बेचारी नहीं हूँ और लोग मुझे बेचारों में शुमार करें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बराए मेहरबानी तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। एक मिनट। प्रिंसिपल ने तुम्हारे लिए ये सीडी दी है ताकि तुम इससे इंग्लिश सीख सको, और इस किताब में रोजमर्रा जिंदगी के अंग्रेजी के जुमले हैं। काश कि मैं उस वक्त चुप रहती, अब उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे बेवकूफ़ समझे, लेकिन हमेशा ज़्यादा बोलने वाले ही फंसते हैं। Yeah, you're right. You put your own foot in your mouth. हैं? मतलब है तुम ज़्यादा बोलती हो तो तुम खुद ही अपना पाँव अपने मुंह में डाल देती हो। मतलब कि सिर्फ तुम नहीं, कोई भी। ये पैरों को मुंह में कैसे डालते हैं? नूरी, मुझे नहीं पता। बाय द वे, तुम पिकनिक पे चल रही हो ना? हाँ, पिकनिक पे जाना तो मेरी अव्वलीन ख्वाहिशात में से एक है, लेकिन उस वक्त सब मुझ पे इतना हंसे कि मैं पिकनिक की खुशी ही भूल गई। मेरा दिल चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। पहले का इस कहावत का मतलब मुझे नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। मुझे तो अभी भी नहीं आया। नूरी सुनो, हमने सब डिसाइड कर लिया कि वाइट कपड़े पहनेंगे, मगर ऐसे करना तुम जो है ना चौरी कलर पहन लेना। क्यों? जस्ट इन केस कि तुम ज्यादा ब्लैक एंड वाइट ना लगो तस्वीरों में। अरे तुम चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यार मुझे नहीं पता तुम इस तरह रोती हो। I mean you're crying like a 5-year-old cousin of mine. By the way, I got something for you. तब सोनिया ने रोक लिया your so-called baby. And ये लो। ठीक है। Bleach cream, पकड़ो। मेरी जिंदगी से रंजो अलम कभी ख़त्म नहीं हो। ये रंग, ये चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा और लोग हमेशा यूं ही मुझ पे जुमले कसते रहेंगे। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही पिकनिक पे और ना ही मिस चौहान के साथ अफवाह की पार्टी में। और वो सफ़ेद रंग के कपड़े, वो तो मुझे जहर संख्या लगते हैं और मैं उनमें खजा रसीदा दर्द। कल शाम में मैं थोड़ी देर को बाहर जाऊंगा। होटल? नहीं, बाजार, थोड़ा काम है। ये नूरी नहीं आई अभी तक? परवीन, नूरी को आवाज दी थी? बीबी जी उन्होंने मना कर दिया।
हैरत है, मैं पूछ के आती हूँ। नूरी, सो गई क्या? उठो, खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। मैं नहीं उठूंगी। अरे भाई, ऐसे कैसे नहीं उठोगी? उठो। मैं नहीं उठूंगी, आप जाए, मुझे नहीं खाना खाना। तकिया तो छोड़ो ना, तुम उठो। ये क्या किया तुमने? आखिर बाल ब्लीच कराने की क्या तुक थी? अंग्रेजों की तरह सुनहरे बाल भी मेरी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश थी। जब मैंने चेहरे को क्रीम लगाई तो सोचा अपने बाल भी सुनहरे कर लूं और बचपन की तमन्ना पूरी कर लूं। तुम इतनी बेवकूफ होगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब लेके जा रही हूँ मैं तुम्हें हेयर ड्रेसर के पास बाल कटवाने। मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। तो क्या तुम इन नीले पीले बालों में स्कूल जाओगी? अब मैं कभी स्कूल भी नहीं जाऊंगी। हाँ, आज की तो चलो छुट्टी हो ही गई है, तो अब क्या कल पिकनिक पे भी नहीं जाओगी? वहां जाना तो बस अब ख्वाबो ख्याल हो गया है। इन भूरे बालों में जाना मेरे लिए बायस शर्म और तजलील का मकाम है। ऊपर से जो मेरे दिल का हाल है वो मैं जानती हूँ, या फिर मेरा खुदा। May I help you, sir? जी, मुझे कपड़ा चाहिए। सर सॉरी, हमारे यहाँ अनस्टिच कपड़े नहीं होते। जी नहीं, मुझे स्टिच चाहिए, ड्रेस। किसके लिए? बच्ची है। सॉरी सर, हमारे यहाँ बच्चों के साइजेस नहीं होते। वो बड़ी है, बड़ी। कितने साल की है? वो होगी 16-17 साल की होगी। सर उसका फ्रेम क्या होगा? आई मीन मीडियम, लार्ज या स्मॉल? स्मॉल, छोटे से कद की है। आपकी बेटी है? अच्छा, आप रुकिए, मैं आपके लिए लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जुल्फें, बाल, हाँ वही, कि मैं अपने बाल तरशवाऊंगी। अब तुम्हें अंदाजा हुआ, इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। इसमें हरीम का कोई कसूर नहीं है, वो मेरी अजीजान सहेली है। कोई उसका नाम बदनाम करे ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हरीम को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, समझी तुम? और आज अप्पा के फंक्शन में भी जाना है, याद है ना? इन बालों के साथ और उन भूरे कपड़ों के साथ मैं नहीं जाऊंगी। क्या है? इतना खूबसूरत, ये किसका है? मेरा? कितना खूबसूरत है, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला तोहफा, वो भी इतना खूबसूरत। लेकिन मैं काली इन कपड़ों में अच्छी लगूंगी? तो जरूर अच्छी लगूंगी। जा रही हूँ मैं, पिकनिक पे यही पहन के जाऊंगी। मैं बाजार से गुजर रहा था तो। आप गुजरे नहीं, आप जानबूझकर वहां पे गए। आप समझते हैं कि मैं उसके साथ बहुत सख्ती करती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? आप कहते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपका दिल चाहता है ना वो कर गुजरते हैं।
कहने को ये हो जाता है कि मैं बहुत सख्त हूँ। शायदा बेटा, अभी अप्पा के फंक्शन में भी जाना था, अब वो जाएगी थोड़ी, ऊपर बैठ के ख्यालों के घोड़े दौड़ा रही होगी। बीना, तुम ही मेरी गमगुसार हो। देखो, मुझे देख के तुम भी कितनी उदास हो जाती हो। इन कपड़ों में देखो, इन कपड़ों में मेरी शक्ल और मेरे बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मोर के पाँव। वो भी मेरी तरह नाचते नाचते अपने पैरों को देख के उदास हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी शायद उससे बेहतर हूँ। जब चाहूँ अपने ख्यालात की दुनिया में खो सी जाती हूँ। दीदी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। अच्छा, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। हाय, कितना अच्छा लग रहा है आप पे रंग, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। मैं भी बड़ी होके साड़ी पहनूंगी और उसके साथ नगीनों वाला हार। आपने हार क्यों नहीं पहना? आप भी पहने ना। अच्छा, छोटा सा लॉकेट पहन ले, बहुत अच्छा लगेगा। मैं निकाल के दूं? नूरी, तुमने मेरे साथ जाना था और तुमने अब तक कपड़े भी नहीं बदले। वो मुझे अंग्रेजी की मशक करनी थी और तारीख का टेस्ट भी होने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी है, वरना मैं आपके साथ जरूर जाती। अच्छा, डब्बा का है, मैं आपको निकाल के देती हूँ। कितना प्यारा है ये, आप ये पहने, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, कितना खूबसूरत है ये, नीलम है ना? मैंने बहुत पहले हीरो के बारे में एक कहानी में पढ़ा था। मैंने सोचा कि हीरे नीले रंग के होते होंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब मैंने अपनी मैडम के हाथ में सचमुच के हीरो की अंगूठी देखी तो मुझे बहुत मायूसी हुई और मैं रोने लगी। हीरे तो अच्छे थे, लेकिन वैसे नहीं थे जैसे मैंने तस्वीर किया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे ख्वाब तोड़ दिया हो। और जब ख्वाब टूटते हैं ना तो बहुत मायूसी होती है। मायूसी तो तब होगी जब मैं देर से पहुंचूंगी। अच्छा सुनो, ये वापस रख देना इस डब्बे में और ये सब चीज़ें यहाँ से समेट देना। खाना खा लेना, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। ओके?